हाँ जी, सभी को नमस्कार। सबके सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सबके सब अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है, हमारा कौन सा, हम सीपीसी का एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं। और वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 39, जो ये कहता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री। ठीक है, इसमें मेनली क्या है कि लोग देखते काफी बड़ा है, 4 पार्ट दे रखे हैं, कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, केवल 1 से 2 मिनट देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज कैसे है। देखिए, जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ डिक्री, तो इसमें कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, इसमें दे रखे हैं 4 पार्ट। किसमें? सेक्शन नंबर 39 में दे रखे हैं 4 पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट होता है सब सेक्शन 1, वो देखो वो क्या कहता है 39 का। वो कहता है कि इसमें एक डिक्री होल्डर, अब देखो सीधी सी बात है, डिक्री जिसके फेवर में आई वो होगा डिक्री होल्डर, और डिक्री जिसके अपोजिशन में आई वो होगा क्या, उसको बोलेंगे क्या, उसको हम जजमेंट डेप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस वाले 39(1) के अंतर्गत क्या आता है, ये आता है कि जो डिक्री होल्डर है एक, वो क्या करता है, एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट C1 में। C1 कोर्ट कौन सा? वो कोर्ट जिसने की डिक्री पास करी है इन द फेवर ऑफ किसके? डिक्री होल्डर के। ठीक है, वो कहता है C1 कोर्ट को कि साहब, ये जो आपने जो दी है ना मुझे डिक्री, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप C2 कोर्ट के पास भेज दीजिए। अब क्या करता है, C2 कोर्ट के पास कोर्ट भेज तो देगा, लेकिन उससे पहले एक चीज देखेगा 39(1) के अंतर्गत कि क्या वो कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन आ रहा है उस कोर्ट का कि नहीं आ रहा जिसमें भेजा जा रहा है। फिर सेकंड थिंग, ग्राउंड्स क्या होंगे। ग्राउंड्स देख लो, सीधी सी बात है कि जो जजमेंट डेप्टर है, जो जजमेंट डेप्टर मतलब जिसके खिलाफ में डिक्री आई है, वो एक्चुअली या फिर वॉलेंटरीली, ठीक है, या तो एक्चुअल में रह रहा है या अपनी इच्छा से रह रहा है, क्या कर रहा है, रह रहा है रिसाइड, फिर या फिर कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है कोई ना कोई, या फिर पर्सनली वर्क फोन गेन कर रहा है, मतलब कुछ भी कोई ऐसा कोई काम कर रहा है, तीनों में या तो रह रहा है या फिर कोर्स ऑफ बिजनेस है COB, या PWG पर्सनली वर्क फॉर गेन। और ये चीजें कहां हो रही है? अगर ये तीनों चीजें जो जजमेंट डेप्टर की मैंने बताई हैं ग्राउंड्स में, अगर ये हैं कोर्ट C2 के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत, तब भेज सकता है वैसा C1 वाला। जो C1 कोर्ट है एग्जीक्यूशन के लिए C2 को भेज देगा, जब भी मैंने ग्राउंड बताए हैं उसमें। सेकंड ग्राउंड क्या है? सेकंड ग्राउंड ये कहता है कि जो जजमेंट डेप्टर है उसके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है कोर्ट C1 के अंतर्गत, जिसने की डिक्री दी है फेवर में जजमेंट जो होल्डर है, डिक्री होल्डर के, उसमें बोल रहा है कि भाई जो जजमेंट डेप्टर जिसके खिलाफ में डिक्री है उसके पास जो इनफ प्रॉपर्टी नहीं है C1 कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत, तब जो C1 कोर्ट है C2 कोर्ट को भेज सकता है एग्जीक्यूशन करने के लिए उस डिक्री को। ठीक है, थर्ड थिंग इज डिक्री फॉर सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड जुरिस्डिक्शन C1। अगर कोई डिक्री हो सेल कराने किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसके जुरिस्डिक्शन में, तो C2 को भेजेगा, नहीं भाई C2 को करवाओ तुम। फिर D के अंतर्गत क्या कहता है कि अगर ऐसा और कोई रीजन है, अदर रीजन, तो उसको कोर्ट C1 रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, कोर्ट C1 रिकॉर्ड करेगा कि वाई डिक्री शुड एग्जीक्यूटेड बाय C2। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, 39 का 1 हो गया। अब 39 के 2 के अंतर्गत आ जाओ, सबसेक्शन 2। ये कहता है कि C1 कोर्ट कौन सा है, पहले समझ लो। C1 कोर्ट वो है जिसने की डिक्री पास करी है। डिक्री पास करी है किसके फेवर में? उस पर्सन के फेवर में जो कि डिक्री होल्डर है। ठीक है, तो अब क्या करता है इसमें, देखो 39(2) के अंतर्गत क्या है कि कोर्ट अपने मोशन के अंतर्गत आउन मोशन में वो जो चीज है, वो क्या, जो डिक्री है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भेज सकता है जो भी उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए देखो एक चीज और है कि इसको लिंक करके पढ़ो। किसके साथ लिंक करना? आपको करना है रीड विद सेक्शन नंबर 3। आप जब सेक्शन नंबर 3 उठाओगे सीपीसी का, उसमें दे रखा है कि सबऑर्डिनेशंस क्या क्या है, कौन सा कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट है। जैसे कि कह रखा है कि जो डीजे कोर्ट है किसके होगा, वो हाई कोर्ट का, डीजे हाई कोर्ट के अंतर्गत। और जो डीजे कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट हैं और जो स्मॉल कोर्ट कोर्ट हैं, वो कहां पे होंगे, वो किसके अंतर्गत होंगे, वो हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो सीधी सी बात है 39 का जो 2 है, 2 वो क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि कोर्ट अपने मोशन में कोर्ट संज्ञान ले लेगा और उसे कहां भेजेगा, अपने मोशन पे खुद भेज देगा। कहां पे? अपने जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं उसके अंडर जो कोर्ट है उन्हें भेज देगा कि भैया इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराओ। और इसको हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 3 सीपीसी के साथ। अब 39 का जो कौन सा सब क्लोज 3 है, वो क्या कहता है, वो कहता है हमें कि भैया एक्सप्लेनेशन प्रोविजो है ये वाला, ये केवल एक्सप्लेन करता है चीजों को। ये कहता है कि कोर्ट जो डीम्ड करेगा कि ये चीजें होनी चाहिए, क्या क्या, कि भैया उस कोर्ट के पास में ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, कोर्ट के पास में सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, कोर्ट के पास में जो लोकल जुरिस्डिक्शन है वो होना चाहिए। कब? जिसके पास में जब मतलब कि जो डिक्री होल्डर है उसने एप्लीकेशन लगा ली तब।
अब उसके बाद का कुछ नहीं है। जब भी डिग्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा, जिस कोर्ट में लगाएगा, जिसने कि वो डिग्री पास करी है, तो ये माना जाता है कि उस कोर्ट के पास में पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन भी है, उस कोर्ट के पास में सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन भी होगा, या लोकल जुरिडिक्शन होगा, या इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, ये हमारा 39 का सब क्लॉज 3। अब उसके बाद 39 के 4 में आ जाओ, सीपीसी का जो सेक्शन नंबर 39 है उसका जो क्लॉज 4 है उसमें आ जाओ। उसमें कहता है नथिंग, बोल रहा है कि ये C1 कोर्ट है वो क्या करेगा कि भैया आउटसाइड लिमिट नहीं कर सकता चीजें जो कि अगेंस्ट होंगी किसके, प्रॉपर्टी के या फिर पर्सन के। ठीक है, ये चीजें थी 39(4) का। अब देखो मैंने सेक्शन नंबर 39 आपको बताया है सीपीसी का। अब सीपीसी में इसको किसके साथ लिंक करके पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है। अगर कोई डिफिकल्टी आती है, कुछ भी बेकार लगता है इसमें सेक्शन में, तो आप नीचे प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।